आदेश विरोधी। आदेश विरोधी आदेश। संसार में जी दो ढाल के लोग हैं जी। हाँ। एक तो जी जिन्ना आप आस्तिक कह दें हाँ जी, वो अनुकूल सब कुछ जो भी है ना परमात्मा है भाई, ब्रह्मांड का कण कण में परमात्मा है। और दूसरा टाइप के लोग हो जी नास्तिक, जिन्हें नास्तिक कम है, वो उनका भगवान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं संसार में। वो थोड़ा बहुत मानना है तो विज्ञान न मानना है जी। कई मैंने डॉक्टर भी देखे हैं जी, कई साइंटिस्ट भी हैं जी। स्टेफन हॉकिंस एक साइंटिस्ट हुए जी, वो जो ईश्वरीय सत्ता है ना जी उसमें स्वीकार ही नहीं करते जी। मतलब कुछ लोग इस तरह मती भ्रम भी हो जाए जी, जो नास्तिक लोग हैं ना जी, वो ऐसे ऐसे फैक्ट रखे हैं, ऐसे ऐसे तथ्य रखे हैं कि जो मतलब थोड़ा बहुत भक्ति करनी है ना जी, उसकी बुद्धि ने भी भ्रमित करते हैं। क्यों परमात्मा नू तो है को नहीं जी, किसी आप देखा तो गाड़ में पा गया या और किते पा गया, कोई निश्चित स्थान तो उसका है नहीं जी, तो लोग भ्रमित हो जाए जी। तो इस बारे में थोड़ा सा चर्चा का विषय है जी, और इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करो। देव धर्म कर्म पर वहाँ भी और कुछ लोग हैं, ज़्यादा तो कौन कंधे आप ही, हाँ जी, मतलब 20-30% मान लूँगा मैं, हाँ जी, जो आदमी नास्तिक भाव में रहे से वो तो देश पा जाएगा, देश पा जाएगा। फिर वो 20% वहीं से हैं, वो जो जन्म से लेकर मरण तक मान दे को नहीं, मान दे को नहीं, और तो बिचड़ जाए, कुआं मान लिया, कुआं छोड़ दिया, कुआं दीवा ला दिया, कुआं कौन लाया, कुआं आस्था प्रगाढ़ होगी, हाँ, कुआं कमजोर पड़गी। वो आस्तिक और नास्तिक दोनों टाइप की हो जाए, दोनों टाइप की हो जाए। उन्होंने होकर मेरा तारा लबन के रही, ठीक बात है। मानना कौन मानना, जो नहीं मानते ना हाँ जी, उनका प्रारब्ध तो है मजबूत। हाँ जी, उनने थोड़ा सा ऐसा आराम भी मिले से, थोड़ा सा भगवान ने दुदकारी भी जाए हैं, फिर भी उसके घर में शांति बनी रहे, शांति बनी रहे और उसका काम चल जाए। मतलब को पिछला जन्म में इसे करे कर्म कर रखे हैं जी, पुण्य कर रखे हैं, जिस तरह इस जन्म उनकी ठीक कट रही, उनकी ठीक कट, ठीक है। और रही ना मानने की बात, जिस टाइम पे जन्म हो से, हाँ जी, और जिस टाइम पर आदमी मरे है ना, हाँ जी, जब मरे है तो आम आदमी का मन में है कोई ना कोई तो सत्ता है, कोई ना कोई शक्ति है। हाँ, हाँ जी, कोई ना कोई इसी ताकत से जो जीण मरण पे अपना कंट्रोल कर रही है, नियंत्रण रखा है, दुनिया में डांट रही है। और वह आदमी जो जमाए नहीं मानते, हमारे शास्त्रा में लेख आवे है कि अक भाई भागवत में कहे 28 प्रकार के नरक हैं, 28 प्रकार के नरक हैं। हाँ, हाँ जी, तो कुछ नरक, कुछ भोग तो हमने आड़े ही भोगने हैं, नरका इन बात तो बाद की है, उसमें के बार जावा ना जावा, वो हमें 1 मिनट खातर नास्तिक हो जावा। भोग भूमिका वहाँ भी पृथ्वी ने, इस पर भी भोग भोगना वहाँ, और नौका वहाँ बजी से कर रहा ईब करा है ना, वहाँ अगला जन्म में भोगाएंगे, और जो करके आए थे वहाँ ईब भोगने लग रहे हैं। तो जो परमात्मा की मर्जी है ना, उसमें उसाए तत्व ज्ञान छोड़ दे, उसी बुद्धि कर दे, उसकी बुद्धि का अनुरूप तो बरतेगा मानस, ठीक बात है, बुद्धि का अनुरूप चलेगा। तो वो जो नास्तिक है उसका, उसने कोई भजन भक्ति भी कराया होगा पहले, जो उसका काम आ रही है, और परमात्मा की मर्जी मानूंगा मैं, परमात्मा उसने अपना कहानी आन कौन दिंदा, ठीक बात है। मतलब बिना परमात्मा की कृपा का जी ना तो आदमी भजन कर सकता, ना भजन में कौन जा, सत्संग में कौन जा, और वो अपने कर्म पर खड़ा रहेगा कि मैं करता हूँ, मैं करता, जबकि मैं तो अपना शास्त्र में कितने सह को नहीं, जड़ मैं होड़ा भगवान सह नहीं, ठीक बात। तो उसमें मैं छोड़ देगा, मैं रहोगी तो भगवान ने बजाए कौन, फिर वो नास्तिक रह जाएगा। अच्छा, कुछ आदमी बिगड़े हैं जो नास्तिक से, और फिर वो मतलब सनातन में आओ या इस्लाम में जाओ या सिख में जाओ या ईसाई बनो या क्रिश्चियन, कुछ भी बनो, जब उनका चोट लाग जाए ना भीतर में, तो फिर वो मानना भाई मजबूर हो जाए, मानना तो मजबूर हो। आग भाई होश के है, जो सारा देश मानना है, कदे किमें न किमें होई, किमें न किमें कहेगा, फिर भी सारा कौन मानना है, तो वो कुआं झुक जाएगा, कुआं खड़ा रह जाएगा। अच्छा, एक अदम, मध्यम और उत्तम, 3 श्रेणी के आदमी हैं। जो उत्तम श्रेणी का आदमी है ना,
वो शुरू से संस्कारित कुल में जन्म लेगा और उसमें संस्कार बने रहेंगे, परमात्मा का नज़दीक जाएगा और जितना उसका भजन होगा जन्म जन्म का वो इकट्ठा हो ही जाएगा। और भाई जब वो पूर्ण होने का लो लाग जाएगा तो गुरु के शरण में चला जाएगा और उसका भजन पार हो जाएगा। कर्म कदे भी किसी भी अवस्था में आदमी का साथ कौन छोड़ता। ठीक बात है। आपने माड़े कर्म आप गा रहे हैं और आप ही आड़ घने दुखी हो गए और नू सोचा भाई इस घर ने, इस गांव ने, इस देश ने भी छोड़ दिया, परला करना चले जावा कि जहाँ सुख का सांस आ जाता हो। हालांकि वो जो मेरा कर्म है वो मेरा साथ में रहेगा और वो तो मैंने भोगना पड़ेगा। तो जब तक आदमी परमात्मा की मर्जी नहीं होती है उसने राह नहीं दिंदा है, इतना वो नास्तिक होगा। नास्तिक रहोगा। हाँ, परमात्मा शायद खुद भी कहे है जी, जो मेरी भक्ति में लीन होगा मैं उसमें धीरे धीरे अपना स्वरूप का, अपना ज्ञान का, हाँ, उसमें एहसास करा दूँगा। देखो जो आदमी भक्ति में जा से भक्ति को नहीं करता, घना बड़ा भगत को नहीं, वो मतलब सत्संग सुनन जा है, गुरु बना लिया कि भाई मैंने अच्छी बात तो सुनने मिले है और मैं उसने बरतूँ तो मेरे घर में शांति आ, इतना ही रखा है। तो उस आदमी ने भी अनुभूति हो जाए है, आत्मा में प्रकाश हो जाए है, ज्ञान हो जाए, किसी न किसी रूप में उसने दर्शन दे दे। हाँ, एक हरियाणवी बात बताया करो जी आप, वो पहले भी बताई उड़ी आपने, तो किसी तिथि में काम करने की कह दे उल्टा भाई इसी जगह जाके करिए जड़ कोई देखता ना हो। तो वो जाओ है जी जगह कूण कूणम बड़ा है और उससे कहे वो उल्टा बोलिया हो जी, बोला वह क्या कौन करे नहीं वो काम, बोला परमात्मा देख कर था, बोला की तो लोगों ना जगह को नहीं पाई। तो परमात्मा तो सर्वत्र है जी। तो नो कर कणकण में वास है, कणकण में वास, कणकण में वास है इसका। तो जड़ा जाओ जोड़ा देखेगा करेगा क्या करेगा, यो शरीर बना रखे है ना। हाँ जी, आत्मा और परमात्मा इसी पे वास करे, इसी पे वास करे, बाहर को नंदा के लिए परमात्मा। ठीक बात है। तो परमात्मा सिर्फ दृष्टा है उस अवस्था में और आत्मा है या भोगता है। और इंद्रिया का बस में हो कि हमें अच्छे भी कर्म कर लिया और माड़ी भी कर लिया, ठीक बात है। तो उसका लेखा जोखा तो परमात्मा रखे है और भोगने पड़े हैं आत्मा ने। आत्मा जब तक उन करोड़े कर्मा का पूर्ण रूप से निवारण नहीं होगा ना, इतने परमात्मा उसने एक योनि तन दूसरी योनि में धकाए जाएगा, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म ली जाएगा। और ये नरक से नो का हमारा गर्भ में इतनी पीड़ा हो है आके एक कीड़े भी हों गर्भ में, जेर तो सही, जेर में कीड़ा ही बना, छोटे छोटे कीटाणु वो काटते हैं ना। तो जब आदमी उस अवस्था में गर्भ में मूर्छित भी हो जाए, बेहोश हो जाए, और फिर के कर जब चेतमा है जीव, हे परमात्मा मन तू इस कैद में तो काट दे, मन जो नरक में पड़ा होना है उसने के बनाया गर्भ है, भाई तू मैंने इसमें काट दे, मैं आजीवन तेरा भजन करूँगा और मैं तेरी शरण में रहूँगा। मैं इस दुनिया की मोह ममता फंसना नहीं चाहता, क्यों कब हो या बात भाई उसका गर्भ अवस्था में 100 जन्म याद आ जाए, फलाना जन्म में नू था, दकड़ा में नू था, उसमें सांप था, उसमें शेर था, उसमें भालू था, उसमें तो जड़ज था, भाई कोई पेड़ पौधा था, और ये बिराना तू के बनेगा। तो फिर भी वो नो कब है भाई भगवान तू मन आज़ाद कर, मैं आजीवन तेरी सेवा करूँगा। फिर भूल जावा हाँ, और फिर आके इस दुनिया के मोह जालों में फंस जावा हाँ, और इंद्रियां का बस में होगी कर्म लाग जावा हाँ करण। तो वह जो ज्ञान था ना, वो ज्ञान गर्भ तो बाहर लकड़ा है ना, जब खत्म हो जाए एकदम उसकी, और जो बच्चा रो है ना, वो नू कौन रोंदा कि मेरा जन्म हो गया, मैंने सांस आ गया, वो नू रो है अग भाई मैं कित था और कित लेके और के मैंने याद था, और वो कौन सी बात में कहूँ था और मैं किस्ती कहूँ था, सारी भूल जाए वो भूल पड़ा है तो ज्यादा रहो जी, दुख मरो है अब मैं तो फिर फंस गया, हाँ फंस गया और परवश हो जाए, उठ पांदा ने, बैठ पांदा ने, वो लैटरिन कर पांदा ने, वो पेशाब कर पांदा ने, और आदमी उसकी सेवा करे हैं और फिर वो समझदार हो है, फिर वो जो प्रवेश में पैदा हो है ना, उसका सब हो जाए। एक बात और बताओ जी, जो आस्तिक नास्तिक न, लेकिन कई नास्तिक मतलब आस्तिक है ना, नास्तिक की कहते हैं जी, बस चल ठीक है परमात्मा नहीं है, लेकिन दुनिया में इतने शाणे और समझदार लोग हैं जी, कोई भी घटना कर दी, किसी का मार दिया, किसी का चोरी कर ली, किसी का पाप कर दिया, सारे में तो कानून को नहीं पकड़ता जी, लेकिन फिर भी उनके भीतर में एक डर रहा है जी, एक भय रहा है
अब भाई गलत करया तने, वो जो गलत करया है अगर भगवान है ही नहीं जी तो फिर क्या तो उन्हें है? सजा देनी है कौन है जी फिर वो डर क्यों है जी? ऑर्डर न्यूज है हाँ जी मैं आमन ना हाँ हाँ जी और एक कोई और भाई है वो कोई मंदा हम्म। तो हमारी बात सुने है हम्म, अगर किते रामायण हो है किते भागवत हो है हम्म। भाई किते ग्रंथ की शिव पुराण की कथा चल रही है हाँ जी तो जब वो सुने है ना तो उसका शंका बना है भीतर में। और शंका किसका बनेगी? हम्म, जो झूठा होगा, झूठा होगा जो झूठ का सहारा ले रहा होगा ना। हाँ जी नो निगार में चोर की डाढ़ी में तिनका, हाँ जी तो उनका तिनका रहे डाढ़ी में। तो इसका मतलब तो फिर वो पूरी तरह नास्तिक होना जी। वही चीज ना मानना जी अगर तू गलत करेगा किसी गल बेशक ना पकड़ा जाओ हाँ। लेकिन तने इस चीज का परिणाम भुगतना पड़ेगा। हाँ, या तो इसका मतलब कितने न कितने उनके भीतर में भगवान का अंश है जी, वही भगवान- चीज ना स्वीकार करने लग रहे मैं हैं जी। बताऊं हाँ जी वह चोर हैं, हाँ जी चोर हैं वह अपना आप के हाँ जी भाई नो दोनों का जरले है आदमी का जब हाँ। वो 20-25 साल की जीव है हर एक समाज में घूम रहे हैं कथा कहानी सुना है हाँ जी अगर मैं तो मानदा को नहीं कुशल मानना है हाँ तो उसका नो तो जैसा है तो किमें तो है, कोई ना कोई तो। फिर वो समाज की शर्म तो ला लो हाँ जी या अपना अठ तो ला लो हाँ जी। उस चीज़ ने पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाता ठीक बात है। आड़ उड़ जा हो ये नो भी कहे हाँ भाई यावत जीवित सुखम जीवित हाँ। रणिम कृत्वा घृतम पिबेत हम्म, चार वाक का श्लोक है हम्म, और भस्मीभूत से शरीर से पुनः आगमनम कुता है हम्म, वह जो शरीर जल गया तो फिर दोबारा कड़दाना जाना है हम्म, किसी पे पीछे उधार ले और वह माल खाओ मोटे ताजे रहो शरीर में स्वस्थ रखो। ठीक बात है। एक अंतिम बात और बताओ जी, हाँ अगर एक साधु थी पूछ है जी अगर भगवान है तो बोला मैंने कितने दिखा दे। हाँ वो साधु दोनों का है बोला तू एक काम करे एक बार बोला दूध का बखोरा लिया, वो दूध का बखोरा लिया बोला लासी दे, बोला महाराज दूध मंगाया है, बोला कोई बात ना फिर दही दे दे। हाँ क्यों दे नो बोला ये तो दूध से है, तो बोला फिर एक काम कर घी दे दे। नो बोला बोला महाराज बोला पहला दूध जमाना पड़ा है हाँ उसमें खट्टा लगा फिर वह दही बना है हाँ और वह जी बेलोनी पड़ा है हाँ। और बेलोए पाछे फिर घी लगड़ा है। बोला आप तो मोटे हो आप तो घर छोड़ के जा रहे हो आपने थोड़ी भी रहने बात आपने क्या बेरा हाँ तो वो बाबा नु है अक बोला आदमी ना भगवान मुँह को दिखा सीधा बोले वो शरीर है ना वो शरीर दूध है हाँ बोले वो जमाना भी पड़ा है बेलोना भी पड़ा है। हाँ। तो मतलब उस बात का कि वो ठीक कहते महाराज जी। हम्म, अक भाई देखे ये शरीर एक दूध का समान मान तू हम्म, और इसमें जितने विकार है ना हाँ जी उन्हें तो बाहर काट मतलब वो जो दूध मत क्या ना है हाँ बाहर लेकर जाए लासी छोड़ नेड़ी दे हो जाए। हाँ हाँ जी अरे भाई घी नारा हो जाए हाँ तो पहला तो तू तेरा मन न डायटर इन विकारा न परा कर दे इंद्रिया का जो विषय उसने छोड़ दे ठीक बात है। नुए पे लगा शरीर नुए। वो थोड़ी पे लगा। हम्म, अच्छा फिर तू भगवान का भजन करे, हम्म, जब भगवान का भजन करेगा तो उसकी अनुभूति भी हो जाएगी उसके दर्शन मेले भी हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो नास्तिक हैं ये मैं नहीं मानूंगा अक भाई इनका प्रारब्ध तो था मजबूत कोई हाँ जी इन्हें भजन जब कराया होगा हाँ जी संगत इनकी खराब होगी। हाँ जी पांचवा जन्म का बेरा कौन कह करके आया था अरे कोई पांचवा जन्म में कर्म बिगड़ा है इनका हाँ जी तो भगवान इन्हें नहीं चाहता कि मेरे पास आओ। ठीक बात है। लेकिन फिर एक बात तो है जी वो नास्तिक लाले अगला जन्म ले ले जी या उसका अगला जन्म ले ले जी किसी न किसी जन्म में तो प्रभु स्वीकार करना पड़ेगा जी, आखिर में मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा ना हाँ जी। नो निकाल लठाई में गुगा धोखा भाई हाँ जी तो अंत में जाके हाँ। क्यों आत्मा और परमात्मा दो ताकत हैं। हाँ जी वह परमात्मा तो अपना जगह स्थिर है हाँ जी और या जो आत्मा है इस ब्रह्मांड में घूमा है जगह जगह जन्म ले हर जगह जगह का हिसाब थे प्रवेश का हिसाब थे उसका पालन पोषण हो सर भाई उसने कह रहा को संस्कार दुनिया मिले ना मिले ना मिलेगा। आखिर में तो उसने जाना पड़ेगा और जब नहीं जाएगी ना हाँ जी मर गया आदमी मेरे पाप करके मर गया हाँ जी तो उसने कल्प कल्पांत तक नरक में रहना पड़ेगा और फिर दोबारा प्रलय होने के बाद सृष्टि रचेगा भगवान। तो उस टाइम उसने जड़ज योनि में जन्म मिलेगा। ठीक बात तो इतनी भटकना रह जाए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय बोलिए हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो।